सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैं सुबह उठी, उसके बाद ब्रश वगैरह किया और फ्रेश हुए, और उसके बाद हमारा फेस रूटीन मतलब कि डेली क्या कहते हैं मेकअप वगैरह करके मैंने फ्रेश हो जाना होता है। मेकअप के बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। अरे गाइस, मैं मजाक कर रही थी। मैं फेस पे सिर्फ और सिर्फ सीरम लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, ये तो एक औरत का गहना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मेकअप कर रही थी, तो उसके बाद भाई आ गया था, मतलब हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात कर रहा था। तो यहाँ पर मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि भगवान के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना। भगवान ही तो हमारे हर सुख दुख के साथी होते हैं, हम उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं। हमारी मुसीबत में, हमारे हर अच्छे बुरे काम में भगवान हमारा साथ देते हैं। बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में, सॉरी। तो गाइस, पूजा करके मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि ना हॉस्पिटल में खाना भेजना होता है मम्मा पापा के लिए। तो पहले मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वेजिटेबल भी कोई नहीं थी। तो मैंने देखा बास्केट में पोटैटोज़ पड़े हैं, तो आलू सोचा मैंने आलू मटर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू को छील रही हूँ, उसके बाद कट करेंगे। गाइस, मतलब रसोई में ना क्या कहते हैं, एक औरत अगर किचन में आ जाए तो बस पता नहीं चलता, छू मंतर से काम हो जाता है ना। और रसोई में काम करते करते पता नहीं चलता टाइम का कि कब सुबह से दोपहर हो जाती है। सही है ना। हाँ, लेडीज़ को ना ये शौक होता है किचन का, कि हमारी किचन इतनी सुंदर हो। और ये अब मायके में मेरा ये रूटीन आप देख रहे हैं, मायके में मैं ऐसे काम कर रही थी, देखो। अगर ससुराल में जब मैं जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ का भी अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी, मैं कैसे कैसे पूरा दिन काम करती हूँ और क्या क्या करती हूँ और बच्चों को कैसे संभालती हूँ। वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। गाइस, ये मेरा मायका है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा था, क्योंकि पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पीछे से ना कोई संभालने वाला नहीं था घर। भाई है, लेकिन भाई को शॉप वगैरह देखनी होती है, और ऊपर से जो खाना मैं बनाकर भेजती हूँ हॉस्पिटल, वो लेके जाता है। और हॉस्पिटल ना घर के पास नहीं है, काफ़ी दूर है हॉस्पिटल, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, यहाँ पर मैं प्याज छील रही हूँ। देखिए कैसे छीलते हैं प्याज। आपको आता है प्याज छीलना? नहीं आता तो देखिए। अरे गाइस, मजाक तो चलता है, इतना तो बनता है, मैं आपसे मजाक कर सकती हूँ और आपको पता होगा कि मैं कितना मजाक करती हूँ। मायके में ना गाइस, मेरी बहुत सारी यादें होती हैं, मतलब मेरी क्या, सभी की मायके में इतनी सारी यादें होती हैं। फिर अभी तो मैं देखो यहाँ पे रह रही हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ और दिमाग मेरा मेरे बच्चों के पास है। मतलब उनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ हर टाइम, कि पता नहीं कैसे रह रहे हैं, और खाना भी ठीक से खाया कि नहीं, पढ़ाई भी की कि नहीं, सब कुछ ऐसे माइंड में चलता रहता है। क्या करूँ, मजबूरी है अभी। जब तक पापा मेरे घर नहीं आ जाते, उसके भी मतलब आप लगा लो 15 से 20 दिन तो उन्हें मुझे देने पड़ेंगे। मतलब उन्हें मुझे नहीं, मुझे उन्हें देने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब पापा हॉस्पिटल से आएंगे तो वहाँ पर भी कोई ना कोई आता ही रहेगा मिलने के लिए, तो फिर चाय पानी खाना वगैरह ये सब देखना पड़ता है। तो मम्मा ने तो पापा के पास बैठना है, और गेस्ट वगैरह आएंगे उनके पास बैठना है, तो मैंने अंदर ही हेल्प करनी है उनकी, जो कोई आएगा उनको पूछना है। तो बस रूटीन ऐसे ही हो जाता है हमारा, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, पता नहीं उस दिन कैसे बनी थी, मुझे याद भी नहीं है। गाइस, मैंने व्लॉग बहुत थोड़ा टाइम पहले शूट कर लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं अपनी वॉइस एडिट करूं, और आज मुझे मौका मिला आवाज़ एडिट करने का, तो मैंने ये वीडियो अपलोड की, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं गाइस।
सो गाइस यहाँ सब्जी बन रही है, तो उसके बाद मैंने बनानी है दाल पापा के लिए। वहाँ पर मैंने चढ़ाया है दूध उबलने के लिए। तो अभी मैं सब्जी बनाने के बाद पापा के लिए दाल बनाऊंगी, क्योंकि उनको ना लिक्विड चीज़ें बताई हैं खाने के लिए। अगर चपाती भी खाएंगे तो कोई तरी वाली सब्जी होनी चाहिए, सब्जी हो दाल हो, मतलब लिक्विड होना चाहिए, जिससे वो उसमें डिप करके फुल्का खा सकें। ऐसे सूखी सब्जी उनसे नहीं खाई जाती है। टेस्ट के लिए हम टेस्ट करा देते हैं, लेकिन पता नहीं खाया नहीं जाता है उनसे। अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं पापा। इतनी टेंशन रहती है ना बहुत ज़्यादा, जब तक घर नहीं आ जाते ना ये टेंशन नहीं ख़त्म होगी। तो गाइस प्लीज़ 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 प्रे करना मेरे पापा के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक है ना गाइस, आपका प्यार और आपका ही मतलब अपनापन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। आप ही हैं कि आपकी दुआओं का असर मेरे पापा को होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए प्रेयर करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सो गाइस अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं अभी रसोई में हूँ अपनी। वहाँ पर मैं एडिट कर रही हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो इसी वजह से मैं अंदर हूँ। मैंने सोचा कि इतना लेट क्यों करना व्लॉग, तो आज मैं कैसे ना कैसे वॉइस को एडिट करके आपको सॉरी व्लॉग। वैसे तो मैं इतना काम नहीं करती थी, क्योंकि ना मम्मा ही नहीं करने देते थे पहले जब हम आते थे छुट्टियों में, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां पड़ती थी जून में। तो मैं 1 मंथ के लिए यहाँ पर आती थी, साल में एक ही बार आती हूँ मैं मायके में अपने। तो शादी के काफ़ी टाइम बाद मैं इतने टाइम के लिए रही हूँ यहाँ पर। और मेरा छोटा बेटा है 5 साल का, तो वो फर्स्ट टाइम मेरे से अलग हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि बच्चों के बिना माँ कितनी अधूरी होती है। मेरा दिमाग बस अपने बच्चों की तरफ, अपने पापा की तरफ रहता है कि बस सब कुछ भगवान जल्दी से ठीक कर दें। गाइस क्या करना, जब ग्रह आता है ना उस ग्रह को कोई नहीं टाल सकता। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि पता है कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ना उसमें, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कैसे बस पापा मेरे बच गए हैं। बस माता रानी की कृपा है, क्योंकि उनके साथ जो उनके फ्रेंड थे वो ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे। तो बस पापा को बचाने वाली मेरी माता रानी है। बस माता रानी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रखे। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ना मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं था, तो मुझे फ़ोन रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं फ़ोन कहाँ रखूँ। और ऐसी वैसी जगह रख रही हूँ थी, तो फिर एक तो बाहर की साइड ना विंडो है, जिसकी वजह से आपको शायद क्लियर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊं। और मैं यहाँ पे देखो सब्जी भी बन गई थी, दाल भी मैंने बना दी थी। तो यहाँ पर आटा गूंद कर मैं चपातियाँ बना रही हूँ। देखो कितनी जल्दी जल्दी चपाती बना रही हूँ मैं, है ना। आप भी बना सकते हैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं बना सकते ना, सीखिए कैसे चपाती बनाते हैं। सो ये देखिए मैंने पहन लिया एप्रन। मायके में सोच सकते हैं गाइस आप वगैरह बनाती हूँ ना तो सारा कितना आटा मतलब मेरी एक एक टी-शर्ट पे पल लग ना जाता ऐसे है, जिसकी यादगार वजह बन से मुझे जाता है। एप्रन पहनना पड़ा। अभी तो मेरे मन में ये हो रहा है कि सो मुझे यहाँ पर बस मैं बना अपने रही हूँ बच्चों के पास जाना है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगी ना मैं बहुत रोऊंगी, मुझे पता है। बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं, इसलिए तो कहते हैं मायका। मायका मायका ही होता है। जितनी मतलब ऐश लड़की अपने मायके में कर सकती है उतनी कहीं नहीं कर सकती। बस मायके की जो यादें होती हैं ना गाइस, बस संजो के रखो उन्हें। हर एक पल ना जियो, जितना आप खुशी से मुस्कुरा के उस पलों को जीना चाहते हो ना, बस उन्हें कैसे ना कैसे आप जियो। कभी दुखी मत हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि पता नहीं ये यादें, अब मैं क्या कैसे मैं आपको देखो दिखा रही हूँ कि मैंने फुल्का बनाया। गाइस फुल्का खा लीजिए, गरम गरम चपाती। जब गरम गरम खाना खाने को मिलता है ना तो मज़ा आ जाता है। क्या करें, ये
चीज़ ही ऐसी होती है गाइस। देखिए यहाँ पर मेरा काम मतलब आधा ख़त्म हो गया है। किचन का मतलब कि खाना बन गया है, दाल बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, चपातियाँ बन गई हैं और उसके बाद मैं क्लीन कर रही हूँ किचन को। किचन क्लीन करने के बाद मुझे अभी और भी बहुत सारा काम है गाइस। अभी मेरे बर्तन साफ़ करने को रह रहे हैं, झाड़ू रह रहा है, पोछा रह रहा है। उसके बाद मैंने साथ साथ मशीन भी लगा देनी है। और अभी मैं दाल देखूंगी कि ये हुई है कि नहीं, क्योंकि पापा को ना बिल्कुल पतली पतली दाल खानी होती है, तो मैंने ये देखना है कि वो गाढ़ी तो नहीं हो गई है। दाल तो अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ा सा इसको गड़का ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना करने लगी हूँ पैक हॉस्पिटल भेजने के लिए। यहाँ पर मैं मम्मा के लिए और पापा के लिए खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक भाई ने निकल जाना होता है खाना लेके। तो खाना वाना पैक करके मतलब मैं सोचती हूँ कि ताज़ा खाना ही वो खाएं। ऐसे तो हॉस्पिटल में भी मिलता है, वहाँ पर खिचड़ी मिलती है, दलिया और बॉयल जो चने होते हैं ब्लैक वाले वो मिलते हैं। तो आपको पता है हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया जाता। घर का खाना इंसान जितना खा लेगा अच्छा होता है, चाहे वो आधा फुल्का खाए चाहे एक फुल्का खाए। घर का ताज़ा खाना ही अच्छा होता है, फ्रेश खाना। और देखो बाहर का भी इंसान कितना ही खा लेगा, ठीक है। पापा ने तो चलो सिंपल खाना खाना है, पर मम्मा तो खा सकते हैं, लेकिन वो बाहर का खाना भी नहीं पसंद करते। वो बस चाहते हैं कि हम घर का ही खाना खाएं। इसीलिए मैं रोज़ सुबह उनके लिए फ़्रेश खाना बना के हॉस्पिटल भेजती हूँ। और यहाँ हो गया है मेरा लंच रेडी, एंड ये सब मैं डाल रही हूँ बैग में। और साथ में बॉटल डाली है, दूध डाला है पापा के लिए, तो ये 2 बैग हो गए हैं। उसमें कपड़े वगैरह भी भेजने होते हैं मम्मा के लिए। वहाँ पर मतलब बाथरूम वगैरह है, तो मम्मा ना वहाँ पर ही नहा लेते हैं, तो कपड़े वगैरह मैं घर से ही भेज देती हूँ प्रेस वगैरह करके, पापा के भी और मम्मा के भी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। देखिए गाइस, इतनी जल्दी तो आप भी बर्तन नहीं साफ़ करते होंगे जितनी जल्दी मैं कर रही हूँ। देखिए फास्ट 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 फास्ट। आपको मतलब मैंने सब कुछ दिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर गाइस थोड़ी भी कहीं कमी लगे या व्लॉग अच्छा ना लगे तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दी या मैम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उसके मतलब बता सकते हैं कि मैम ये अच्छा नहीं था या ये अच्छा था, कुछ भी अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा गाइस। वैसे मैंने आपको जो भी मैं करती हूँ मायके में, मेरा जो भी दिन होता है, तो मैंने सब कुछ आपको दिखाया है। अगर आप बोलेंगे कि इवनिंग की रूटीन शेयर करिए तो मैं इवनिंग की रूटीन भी शेयर करूँगी आपसे। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ की कमी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ दिखाऊं। सो गाइस, अब आप ही हैं हमारे देख रेख के करता। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं दिल से आपसे सॉरी बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी कोई मतलब बात बुरी लगी हो या फिर कुछ भी, उसके लिए आई एम सॉरी। बट गाइस प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको सब कुछ दिखाऊं और आपसे हर चीज़ शेयर करूँ अपनी। सो गाइस, यहाँ देखिए बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद, रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मेरा झाड़ू लगना स्टार्ट हो गया है। अरे आप सोच रहे होंगे इतना फटाफट ये झाड़ू लग रही है, वाह 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 वाह, क्योंकि मैंने ना फास्ट उस पर डाला हुआ है। अगर मैं धीरे मतलब नॉर्मल स्पीड में आपको ये वीडियो डालती तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद नंबर आएगा पोछा लगाने का।
यहाँ देखिए मैं साथ-साथ मशीन भी लगा दी है कि साथ-साथ कपड़े भी धुल जाएँ मेरे झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ पर मेरे कपड़े सूख गए हैं और मैं इन कपड़ों को सुखाऊंगी गाइस। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। ये थी मेरी मायके की मेरी दिनचर्या डेली रूटीन गाइस। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।